नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल आकाश राज केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो एल्किल हैलाइड होती है। एल्किल हैलाइड का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, क्या होता है कि एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी डिफिनेशन होती है। क्या बना रहे हैं? एल्किल हैलाइड, यानी कि जो भी डिफिनेशन बननी चाहिए उसमें जो प्रोसेस होना चाहिए वो एल्किल हैलाइड का ही होना चाहिए। तो एल्किल हैलाइड की जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को, एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। ये क्या है? इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। दोस्तों, अब इसी परिभाषा के आधार पर ही हम इसके रासायनिक समीकरण बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे कि जो पहला टॉपिक है एल्केन, तो एल्केन का मतलब ये होता है कि जितने भी सिंगल बंध के फार्मूले होते हैं, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारे के सारे एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। अब उन्हीं में क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए CH4 है। CH4 क्या है? ये मेथेन है और मेथेन किस श्रेणी का सदस्य है? एल्केन श्रेणी का सदस्य। पहचान कैसे होती है? मेथेन को जब स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 और 1 4। हर संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ होता है। कार्बन की संयोजकता जो 4 है वो चारों संयोजकता सिंगल बंध से संतुष्ट है और सिंगल बंध जो आते हैं वो एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो मेथेन जो होता है वो एल्केन श्रेणी का सदस्य है और मेथेन में कुछ उपस्थित है। क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इस मेथेन को हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन का मतलब ये होता है X जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतीक होता है। और हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? तो Cl है, Br है, I है, ठीक है, F है। ये सारे के सारे क्या हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो मेथेन को अगर हम Cl2 यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, जब भी मेथेन की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंट में ये क्रिया कराएंगे। तो मेथेन में से क्या एक हाइड्रोजन परमाणु,
मीथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या बता रहा है, एल्कीन में से हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ प्रतिस्थापित होगा, हाइड्रोजन परमाणु के साथ। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जो बचेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास CH3। क्यों, क्योंकि कार्बन अपनी जगह पर स्थायी, कार्बन अपनी जगह पर स्थायी। 4 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक हाइड्रोजन बाहर चला गया तो 3 हाइड्रोजन बचेंगे। 2 क्लोरीन है जिसमें एक क्लोरीन बाहर चले गए तब भी हमारे पास क्या बचेगा, एक क्लोरीन बचेगा। इस तरीके से जो ये फार्मूला बनकर तैयार हुआ CH3Cl, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं, एल्किल हैलाइड। अगला टॉपिक एल्किल हैलाइड का जो होता है क्लासिफिकेशन किया जाता है कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया जाता है। तो एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया है, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण सेकंड, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों को का वर्गीकरण मुख्य रूप से एल्किल हैलाइडों को एल्किल हैलाइड को 3 भागों में बांटा गया है। एल्किल हैलाइडों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं, एल्किल हैलाइड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। सेकंड है हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर दूसरा है एल्किल हैलाइड का जो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्राकृतिक के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। तीसरा जो होता है कार्बन बंध हाइड्रोजन आबंध के संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। तो एल्किल हैलाइड को मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड का जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। तीसरा बताया गया कि कार्बन बंध हाइड्रोजन आबंध के संकरण के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। ये 3 मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण
में वर्गीकरण किए गए। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, तो कौन कौन से हैं? तो पहला होता है मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। दूसरा है डाइहैलाइड। ये किसके आधार पर? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया वो 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? पहला मोनोहैलाइड है, दूसरा डाइहैलाइड है, तीसरा ट्राइहैलाइड है और चौथा जो होता है वो टेट्राहैलाइड होता है। टेट्राहैलाइड होता है। ये किसके आधार पर वर्गीकरण किए गए? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया है। इसी में डाइहैलाइड को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। डाइहैलाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन दिखाया गया कि डाइहैलाइड के भी वर्गीकरण किए गए हैं। तो डाइहैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला जो होता है वो जेम डाइहैलाइड होता है, जेम डाइहैलाइड होता है। दूसरा जो होता है विसनल या विस डाइहैलाइड होता है। तीसरा जो होता है, क्या पढ़ रहे हैं? डाइहैलाइड की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। डाइहैलाइड का सबसे पहला भाग है जेम डाइहैलाइड, दूसरा विसनल या विस डाइहैलाइड, तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। समझ रहे हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देखें, ये पार्ट जो देख रहे हैं जेम डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ये किसके पार्ट है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहैलाइड। डाइहैलाइड को 3 भागों में बांटा गया है, जेम डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो होता है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, क्या बता रहा कि हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया और ये 3 भागों में किया गया है। और 3 भाग कौन से हैं? पहला होता है हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला होता है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा है प्राथमिक के बाद में क्या आना चाहिए? द्वितीयक आना चाहिए। तो द्वितीयक या यहाँ पर 1 है, वहां पर क्या होना चाहिए? प्राथमिक था तो 1 लिखा गया, द्वितीयक होगा तो क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और सिंपल सी बात है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, आने वाला क्या हो गया? तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ रहे हैं? इस आधार पर किसके? एल्किल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन दिखाया है यहाँ पर किसके आधार पर दिखाया गया?
कि हाइड्रोजन परमाणुयुक्त कार्बन के प्राकृतिक के आधार, हाइड्रोजन परमाणुयुक्त कार्बन के प्राकृतिक के आधार पर जो एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया। कौन कौन से? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तृतीयक है, तीसरा है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के आधार पर जो है, किसके आधार पर जो है हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो कार्बन बंध हाइड्रोजन आबंध के संकरण के आधार पर भी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया। इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट आते हैं। पहला होता है कार्बन sp3, कार्बन sp3 बंध आबंध यौगिक, कार्बन sp3 हाइड्रोजन आबंध यौगिक। दूसरा इसी तरीके से होता है कार्बन sp2, ये किसके आधार पर चल रहा है? ये जो है कार्बन बंध हाइड्रोजन आबंध के संकरण के आधार पर भी एल्किल हैलाइड को जो है 3 भागों में बांटा गया। एल्किल हैलाइड को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कार्बन sp3 बंध हाइड्रोजन आबंध यौगिक, दूसरा कार्बन sp2 बंध आबंध यौगिक, आबंध यौगिक। ठीक उसी तरीके तीसरा जो होता है sp3 के sp3 हो गया, sp2 हो गया, अब आगे गया कार्बन sp बंध आबंध यौगिक, आबंध यौगिक। समझ रहे? कार्बन sp3 आबंध हाइड्रोजन आबंध यौगिक को भी जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला होता है हमारा एल्किल हैलाइड, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये कार्बन sp3 बंध हाइड्रोजन आबंध यौगिकों के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या होता है? एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है बेंजोइक हैलाइड, बेंजोइक हैलाइड, तीसरा जो होता है किसके अंतर्गत? कार्बन sp3 बंध हाइड्रोजन आबंध यौगिक का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ठीक उसी तरीके से कार्बन sp2 बंध हाइड्रोजन आबंध यौगिक के भी पार्ट होते हैं। वो कितने पार्ट होते हैं? वो 2 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है हमारा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, और जो दूसरा होता है वो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड। कार्बन sp बंध हाइड्रोजन आबंध यौगिकों का कोई पार्ट नहीं होता, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। इस तरीके से एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण बताया जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो 4 प्रकार से बांटे गए हैं, इनके एक एक पार्ट जो है आगे आने वाले वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।